हवा के खिलाफ चलने का हुनर रखो, गिरकर फिर से संभलने का जिगर रखो। मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन, बस जीतने का जुनून अपने अंदर रखो। नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और हम उपस्थित हुए हैं द हिंदू न्यूज एनालिसिस के साथ। द हिंदू न्यूज एनालिसिस में जो महत्वपूर्ण खबर है, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस को लेकर के, वो 3 खबर बहुत उपयोगी रहा है। एक, डेजिग्नेशन एंड एफिशिएंसी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी आपराधिक न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण, सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम। और तीसरा है चीन की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.3 के आसपास है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और इसका क्या क्या लाभ होने वाला है। आपराधिक न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2027 से अपराध से जुड़े सभी काम ऑनलाइन होंगे, डिजिटल हो जाएंगे। जैसे क्या, एफआईआर डिजिटली होगा, इन्वेस्टिगेशन का डिजिटलाइजेशन होगा, ट्रायल का डिजिटलाइजेशन होगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट का डिजिटलाइजेशन होगा और प्रोसिक्यूशन का डिजिटलाइजेशन होगा। ठीक है, यानी अब ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। देखिए अभी तक क्या होता था, सो समझिए। डिजिटलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, फॉरेंसिक रिपोर्ट या प्रोसिक्यूशन, सारा रिपोर्ट को ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। अभी तक क्या होता था कि पुलिस एफआईआर लिखती थी, कागज कोर्ट भेजा जाता था, फॉरेंसिक रिपोर्ट अलग से आती थी और फिर कोर्ट में फाइलें क्या होती थी, घूमती रहती थी और इस तरह से काफी समय लग जाता था, बहुत समय लगता था। अब क्या होगा ये देखिए, अब क्या होगा कि सारा जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। सारी जानकारी, किसी एक केस का सारा जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा, जिसका नाम है ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ICJS प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, सारा जो एक केस का सारा रिकॉर्ड है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। कैसे, जैसे देखिए, पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक लैब और अभियोजन विभाग। अब ये क्या होगा कि सभी जिसको भी जरूरत है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, एक केस को सीधा एक बार क्लिक करेंगे और सारा एक ही जगह वो दस्तावेज खुल जाएगा कि भाई पुलिस एफआईआर में क्या एविडेंस दिया, कौन कौन से पेपर प्रस्तुत किया, फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट क्या आया, यानी जितना कुछ है। पहले ये कागज, वो पेपर, ये पेपर, पुलिस एफआईआर लिखे, फिर कोर्ट को भेजे, फिर कोर्ट में वो फाइल चक्कर लगा रहा है, फिर फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आता था अलग से, फिर उसको लेके। अब क्या होगा, अब जितने भी पेपर्स होंगे सबको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। एक केस का सारा पेपर ऑनलाइन होगा। पुलिस को देखना हो, कोर्ट को देखना हो, जेल, फॉरेंसिक लैब या जो प्रोसिक्यूशन है वो एक बार में अपने केस को देख सकता है, यानी सभी एक दूसरे के रिकॉर्ड को तुरंत देख सकते हैं। अब देख लीजिए, सरकार जितना भी ये डेटा है, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस से जुड़ा हुआ डेटा जो कि ICJS प्लेटफॉर्म पर होगा, इसको सरकार मेघाराज क्लाउड के जरिए सुरक्षित रखेगी। मेघाराज क्लाउड ये सरकार का अपना क्लाउड स्टोरेज है। याद रखिएगा, अब क्रिमिनल जस्टिस ऑनलाइन होगा, सभी दस्तावेज ऑनलाइन होंगे, एक जगह मिलेंगे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम है ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम।
अब ये जो ICGS का जो रिकॉर्ड स्टोर होगा उसके लिए सरकार मेघाराज क्लाउड बनाया है, ठीक है। अब इन सब का फायदा क्या होगा? फायदा कि जज साहब आज ये पेपर नहीं है तो फिर अगली तारीख, है ना, पुलिस के पास कोर्ट का पेपर नहीं पहुंचा है तो फिर रिहाई बाद में, जेल के पास पेपर नहीं अब क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म है, सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे पुलिस को देखना हो, चाहे कोर्ट को देखना हो, चाहे वकील को देखना हो, चाहे जेलर को देखना हो, अब वो सीधा उस केस के फाइल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। फायदा क्या होगा, केस जल्दी निपटेंगे, फाइलें खोएंगी नहीं, मतलब इधर उधर नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। अभी तो आप छोटे से केस का नकल निकलवाने जाते हैं तो उनको पैसा दीजिए, उनको पैसा दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको ऑनलाइन करना है इसको। अब जिसको देखना है वो अपना ऑनलाइन देख सकता है अपना पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। अब देख लीजिए, एनसीआरबी के अनुसार केवल लगभग 46% एनसीआरबी के अनुसार केवल लगभग 46% FIR का ही डिजिटल रूप में कोर्ट तक पहुंचती है और सभी राज्यों में डिजिटलीकरण सामान्य नहीं है। यानी अभी भी इस देश में, डिजिटल इंडिया में 46% ही जो मामले हैं जो उनका डिजिटल रिकॉर्ड है, केवल 46% FIR जो है वो डिजिटली कोर्ट तक जाता है, नहीं तो अलग अलग कागज। अब आपको याद क्या रखना है परीक्षा के लिए कि भाई जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है सरकार ने उसका नाम है ICJS, ठीक है। अब ICJS प्लेटफॉर्म पर पुलिस को कुछ देखना हो, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक लैब, प्रोसिक्यूशन यानी जो आपका वकील है, तो वो जाके उस प्लेटफॉर्म पर से इस केस की पूरी जानकारी ले सकता है। डिजिटाइजेशन इन क्रिमिनल जस्टिस कब तक पूरा होगा? तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक इसको पूरा कर लिया जाए और इस डेटा को कहां सुरक्षित रखा जाएगा? मेघाराज क्लाउड पर। और इसका उद्देश्य क्या है? तेज और पारदर्शी न्याय, ठीक है। अगला जो हमारा प्रमुख खबर है वो खबर है सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम से। सेमिकॉन 2.0 क्या है? तो पहला, यह भारत सरकार की नई योजना है जिसका उद्देश्य है कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप बनाने में दुनिया का बड़ा देश बनाना है। यानी भारत खुद को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारत को बनाना है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है आप जानते ही हैं कि मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कार हो, टीवी हो, AI हो, मिसाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, इन सब के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है। इसी चिप को सेमीकंडक्टर कहते हैं। बगैर इस चिप के ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना कार, ना टीवी, ना AI कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसी चिप को बनाने के उद्योग को हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स विदाउट चिप नहीं चलेगा, उसी चिप को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और भारत सेमिकॉन 2.0 के जरिए चाहता है कि भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण का एक हब के रूप में विकसित हो। सेमीकंडक्टर 2.0 में क्या नया है और सेमीकंडक्टर 1.0 भी देखेंगे, 1.0 भी देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर 2.0 क्यों लाया गया है? तो पहले भारत अधिकतर चिप विदेशों से खरीदता था, लेकिन सरकार अब क्या चाहती है कि भारत खुद चिप बनाए, विदेशी कंपनियां भारत में चिप बनाने की फैक्ट्री लगाएं, रोजगार बढ़े और आयात कम हो। और इस योजना के लिए सरकार ने 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है कि 1,27,500 करोड़ रुपया इसमें निवेश किया जाएगा।
और किन क्षेत्रों पर जोर होगा? चिप डिजाइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए, स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाने के लिए। ये 1,27,500 करोड़ रुपया, यानी 1,00,000 करोड़, 27,000 करोड़ और 500 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा थोड़ा सा जान लीजिए कि भाई सेमीकॉन इंडिया 1.0 की उपलब्धि क्या है। ये सेमीकॉन 2.0 है, 1 की उपलब्धि। तो सेमीकॉन इंडिया 1.0 के तहत कई प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिला, जैसे माइक्रॉन, केनेस, सीजी सेमी जैसी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और भारत में सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर दिया है ये कंपनी, माइक्रॉन वगैरह। और सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो सेमीकंडक्टर का हब बनाना। अभी तो कुछ कंपनी है, माइक्रॉन, केनेस, सीजी सेमी, ये सब बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य है कि भारत को इसका हब बनाना। अब जो अगला खबर है, तीसरा प्रमुख खबर जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, चाइनाज 4.3 ग्रोथ। ठीक है, चाइनाज 4.3 ग्रोथ। समस्या क्या है? तो जीडीपी ग्रोथ 4.3% का मतलब क्या है? देखिए 2026 की दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 4.3% की दर से बढ़ रही है, जबकि पिछली तिमाही में यह वृद्धि दर 5% था। यानी चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या हो गई? धीमी हो गई। पहले की अपेक्षा चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट घटा, पहले था 5%, अभी घट के आ गया 4.3% पर। तो इसका कारण क्या है? कारण को समझिए कि क्यों चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आई। तो इसका कारण है एक तो कि रियल एस्टेट का संकट, दूसरा लोगों का भरोसा कम हो गया, और तीसरा चीन में निवेश की कमी। अब समझते हैं कि रियल एस्टेट संकट क्या हुआ। देखिए पहले चीन में लोग मकान खूब खरीदते थे, लेकिन अब कम लोग मकान खरीद रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि बिल्डिंग कम बन रही है, तो जो सीमेंट, स्टील, फर्नीचर जैसी चीजें हैं उसकी मांग घट गई और नई कंपनियों का कारोबार क्या हो गया? कम हो गया। तो रियल एस्टेट में क्या हो गया? रियल एस्टेट के बिजनेस में कमी आ गई, जिसकी वजह से ये प्रभावित हुआ। कमी क्यों आई? क्योंकि डिमांड कम हो गया। देखिए जब मार्केट सैचुरेट होता है तो डिमांड कम होता है। जैसे शुरू में लोगों के पास घर कम था तो डिमांड ज्यादा था, अधिकांश लोग के पास घर हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि मार्केट धीरे धीरे सैचुरेशन की तरफ बढ़ गया। लोगों का भरोसा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लूज हुआ, है ना। अब लोग क्या सोच रहे हैं चीन में कि नौकरी रहेगी या नहीं, घर की कीमत और कहीं गिर ना जाए। पहले लोग खरीद के बेचने के लिए भी खरीदता था, लेकिन अब क्या है, खरीदार कम है तो और मकान ज्यादा है तो उसमें लगता है कि प्राइस गिर जाएगा। पैसा खर्च करें या बचा कर रखें, इसलिए लोग खर्च कम कर रहे हैं। तो खर्च कम कर रहे हैं, जब आप एक्सपेंडिचर कम होगा तो बाजार में क्या होगा? बिक्री में कमी आएगी और जीडीपी कम होगा। जैसे डिमांड अधिक होगा तो डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन अधिक होगा, ठीक है, तो इकोनॉमी बूम करेगा। लेकिन डिमांड ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्यों होगा? तो उसमें क्या होता है? जीडीपी स्लो डाउन हो जाता है। निवेश में कमी। देखिए लोग और कंपनियां जो है ना, अब वहां नया व्यवसाय शुरू करने से डर रही है। जैसे कई देश हैं जो अब चीन में निवेश नहीं करना चाह रही है, चीन की जगह वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि चीन में नई फैक्ट्रियां कम खुल रही है, रोजगार कम बन रहे हैं। तो ये 3 मेन फैक्टर है चीन के इकोनॉमी के स्लो डाउन होने के पीछे। लेकिन रोजगार के मामले में देख लीजिए, रोजगार के मामले में शहरों में बेरोजगारी लगभग 5% रही, ये चीन का बात है।
और सरकार का लक्ष्य है कि इस बेरोजगारी दर को कम करके 1.2 करोड़ किया जाए। सॉरी, सरकार का लक्ष्य है कि 1.2 करोड़ नई नौकरियां दिया जाए, है ना, 12 मिलियन नौकरी दिया जाए। और एक चीज और जो हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कई जगह जो नई भर्ती है उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। एआई की वजह से कई लोगों का रोजगार छिन रहा है और भविष्य में छिनने की संभावना है। तो इसके लिए क्या करें कि एआई पे नहीं रिसर्च करें, ऐसा नहीं है, आपको उसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए और उसी से खुद को जोड़ना चाहिए। फिर भी चीन की कुछ अच्छी बातें देख लीजिए। चीन का जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडस्ट्रीज। इसमें दुनिया में अभी भी चीन का दबदबा बना हुआ है। एक्सपोर्ट अभी भी चीन का मजबूत है। चीन अभी भी दुनिया में बहुत सामान बेच रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन सब का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है दुनिया में। तो अब चीन की सरकार क्या करना चाहती है? चीन की सरकार चाहती है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़े, यानी लोग अपने जो खरीदारी अधिक करें, जो दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं उस पर ज्यादा वो कंज्यूम करें, ज्यादा खरीदारी करें। सरकार ये चाहती है कि नई नौकरियां पैदा हों, युवाओं को रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आए। तो ये आज का 3 महत्वपूर्ण खबर था द हिंदू का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि केवल द हिंदू के खबर को पढ़ना नहीं, बल्कि उस खबर के साथ जो स्टैटिक है, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको भी जोड़ करके द हिंदू के खबर को कोरिलेटिव बनाना, जिससे कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक लाभ मिले। क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में कोरिलेटिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसी तरह से द हिंदू के खबर का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।